क्योंकि पेट में गैस बनना मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को ये लक्षण सब आम है ये, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करें कि नहीं ये मुझे लगता है कि पित्त का भी कोई मसला हो सकता है, मुझे एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए या कि मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है और अगर वो कहता है कि मुझे दर्द भी होता है, स्पेशली पेट के ऊपर वाले हिस्से में अगर मुझे दर्द होता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई शंका होती है, दिमाग में आती है कि कहीं पित्त की थैली में पथरियाँ ना हो। हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं पेशेंट से, अल्ट्रासाउंड से हमको पता लगता है कि इसमें पित्त की थैली में पथरियाँ हैं। हाँ, पित्त की थैली में पथरी पेशेंट जब आता है सामने कभी कभी दर्द करके, तो वो स्पेसिफिक है कि वो पित्त की थैली में पथरी है जिसकी वजह से। कहाँ दर्द होता है? राइट साइड में? राइट साइड में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम लोग छाती का पिंजड़ा बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में। कभी कभी ये पीठ में पीछे के हिस्से में भी महसूस होता है। और कब ये एसिम्टोमेटिक होता है? जब छोटी हैं पथरियाँ तो? जब काफ़ी लोगों में ये पथरियाँ एसिम्टोमेटिक भी होती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी छोटी, जो कि लोग बहुत ही आसान भाषा में मेरे को तो अपच हो जाता है, गैस बहुत बनती है, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ, तो ये भी एक संभावना है कि आप पित्त की थैली में पथरियाँ पाले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सामने आपको नहीं पता लगी है। ऐसे लोगों में जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो सामने आता है। वो हम लोग उनको साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। केवल उनको थोड़े से सिम्टम्स हो रहे हैं, पेन कभी और नहीं हुआ। क्या सर ऐसे भी सिम्टम आए हैं कि पेशेंट कह रहा हो कि मुझे खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, या कुछ सुबह जब खाली पेट हैं फ्रेश होकर आए तब दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही नाश्ता करते हैं वैसे? क्या ये लिंक है इस तरह के लक्षणों का? ऐसा हो सकता है, क्योंकि खाने में तब तक आपको ये नहीं पता कि आपको अपने खाने के अंदर फैट की मात्रा कितनी रखनी है। भारतीय खाना वैसे भी अभी तक, तो पुराने ज़माने से देखा जाए तो अभी तक भी बहुत चिकनाई के साथ, फैट के साथ बनता है। वो लोगों में अवेयरनेस अब हो गई है, उसकी वजह से अब फैट कंटेंट्स लोगों ने खाने में कम कर दिए हैं। यस, खाने में जब आपका फैट कंटेंट ज़्यादा है तो उस वक़्त उसका पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पित्त की थैली पथरी होने के कारण, ये काम ना करने के कारण उतना पित्त नहीं मिल पाएगा आंतों में, तो उसके बाद वो दर्द होगा उसको, पेशेंट को। तो कौन सा फैट सर? जैसे देसी घी को कहते हैं कि गुड फैट है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है इसमें, और प्रोसेस फूड से जो फैट आता है सैचुरेटेड फैट है, कौन सा फैट जो है नुकसान करता है? फॉर दैट पर्पस एनी जिसमें चिकनाई या फैटी कंटेंट ज़्यादा हो। क्या आपको इतने साल से ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है? ऐसा है क्या कि ऐसा है। क्या कारण इसके पीछे? पित्त की थैली की पथरी के बारे में हम लोग स्पेशली 4 F कहते हैं। पहला F है फैमिली, फैमिली ट्रेडिशन है, फैमिली के साथ जेनेटिक्स, जिसको हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। दूसरा फीमेल, नेचुरली जो क्वेश्चन आपने पूछा फीमेल्स में। तीसरा फैटी फीमेल, नेचुरली ये भी देखा गया है कि ये फीमेल में थोड़ी सी चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है शरीर के अंदर। एंड फर्टाइल, फर्टाइल पीरियड जो फीमेल का शुरू होता है 18 या 20 साल की उम्र से और 40 साल तक की उम्र तक, 38 साल की उम्र तक रहता है। इस पीरियड में ये बहुत देखा गया है। कुछ वर्ल्ड का रिकॉर्ड, आपके ये सब ये कहता है, हमारा जो टेक्स्ट ये कहता है कि एक शब्द और है, फेयर, तो हम उसको 5 F कहेंगे। फैमिली, फीमेल, फैटी, फर्टाइल एंड फेयर। तो इन लोगों में ये पित्त की थैली में पथरियाँ ज़्यादा देखी गई हैं।